है और शाम 5 बजे से एग्जिट पोल आपके अपने चैनल इंडिया न्यूज पर शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। कन्याकुमारी में पीएम मोदी मौजूद हैं। वहीं ध्यान साधना उन्होंने 45 घंटे की है, जो कि पूरी हो गई है। 45 घंटे जो मौन व्रत उन्होंने रखा, जो ध्यान साधना उनकी थी, वो पूरी हुई है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पीएम मोदी की साधना पूरी हो गई है। हालांकि बीच बीच में कुछ तस्वीरें सामने आती रही, जिसमें पीएम मोदी ध्यान में लग्न दिखाई दिए, पीएम मोदी भगवा चोले में दिखाई दिए, अनुलोम विलोम करते हुए दिखाई दिए, रुद्राक्ष की माला लिए हुए परिक्रमा करते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार के खत्म होने के बाद कन्याकुमारी पर पहुंचना, विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पहुंचना और वहां पर 45 घंटे की ये साधना करना, या ये बड़ा इंडिकेशन भी है कि जब चुनाव प्रचार करना था तो 206 रैलियां 75 दिन के चुनाव में पीएम मोदी ने की। लेकिन जब चुनाव प्रचार का शोर थम गया, उसके बाद ठीक बाद में पहुंच गए विवेकानंद रॉक मेमोरियल और वहां पर एकांत में 45 घंटे तक ध्यान साधना की है। जो धार्मिक गुरु हैं या फिर जो जानकार हैं धर्म के, वो ये कह रहे हैं इस ध्यान साधना से अचूक शक्ति पीएम मोदी को मिलेगी और यही जो शक्ति है ये विपक्ष के लिए भारी पड़ने वाली है। विपक्ष ने अलग अलग तरीके से ऐतराज किया और ऐतराज के साथ ही हाईकोर्ट जाने की भी बात सामने आई है। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस साधना से सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि एनडीए के नेता प्रभावित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आम लोग भी बहुत ज्यादा प्रभावित इस साधना से नजर आए। पीएम मोदी के अलग अलग अंदाज हमने अलग अलग वक्त पर देखे हैं। वो विदेशी दौरे पर रहते हैं तो अलग अंदाज में नजर आते हैं, वो देश में मौजूद रहते हैं तो अलग अंदाज में नजर आते हैं। कभी छोटे बच्चों से मिलते हैं, कभी बुजुर्गों के पास पहुंच जाते हैं, कभी सांस्कृतिक वाद्य यंत्र बजाते हुए नजर आते हैं, तो कभी यूं ध्यान साधना करते हुए नजर आते हैं। कन्याकुमारी से महिमा कटारिया मेरी सहयोगी मेरे साथ में जुड़ गई हैं। महिमा, इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं, ध्यान साधना पूरी हुई, अब आगे क्या? रचना, बिल्कुल सही कहा आपने। 45 आवर्स यानी 45 घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिस तरीके से मैं सुन रही थी आपको, आप बता रही थी बिट बाय बिट कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जून को यहाँ पर लगभग 5:15 बजे पहुँचते हैं। उस पहुँचने के बाद वो माँ भगवती का आशीर्वाद लेते हैं। स्वामी विवेकानंद की जो प्रतिमा है यानी स्टैचू जो बना रखा है विवेकानंद रॉक मेमोरियल पे, उस पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उसके बाद वो मेडिटेशन के लिए निकल जाते हैं। हालांकि कई तस्वीरें आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखे थे कि वो सूर्य देव की आराधना कर रहे हैं या रुद्राक्ष की माला कर रहे हैं या परिक्रमा ले रहे हैं, तो तमाम चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर की। लेकिन कठोर तप, क्योंकि हम सभी ने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे थे, अपने नामांकन से पहले बाबा का आशीर्वाद लिया था और कन्याकुमारी पहुंचते ही उन्होंने मां भगवती का आशीर्वाद लिया। यानी जब प्रधानमंत्री सबसे पहले कन्याकुमारी पहुंचे थे तो उन्होंने मां भगवती का आशीर्वाद लिया था अपनी मेडिटेशन को पूरा करने से पहले या शुरुआत करने से पहले। आज लगभग 3 बजे का समय दिया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 45 घंटे का ये कठोर तप यानी जो मेडिटेशन है वो पूरी कर लेंगे। क्योंकि मैं सुन रही थी, आप कह रही थी कि लगातार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान की या कहे मेडिटेशन की खबरें आने लगी थी तो ऑपोजिशन में सुगबुगाहट हो गई थी। अब क्योंकि ये कहा जा रहा है, पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री का आगे का क्या स्केड्यूल रहेगा। अभी वो देखना दिलचस्प होगा कि 3 बजे आने के बाद प्रधानमंत्री क्या कहेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 बजे के लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में ही रहेंगे और 4 बजे के लगभग वो टाइम दिया गया है जब वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो 4 साढ़े 4 बजे का वो टाइम होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे और 3 से 4 का वो समय होगा जब वो कन्याकुमारी में बिताएंगे। अब उस 3 से 4 के समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ करते हैं, क्योंकि तिरुवल्लुवर का जो स्टैचू वहां पे लगा है, ये भी कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना मेडिटेशन खत्म करने के बाद तिरुवल्लुवर का जो स्टैचू है यानी जिनको सेंट कहा जाता है, कबीरदास जैसा सेंट कहा जाता है साउथ में, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंचेंगे, उन पर पुष्पांजलि चढ़ाएंगे। अगर सूत्रों की माने तो ये भी कहा जा रहा था। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि अपनी मेडिटेशन खत्म करने के बाद ये भी है कि 45 घंटे मौन रहने के बाद क्या पीएम मोदी, आपने कहा 3 से 4 बजे तक वो कन्याकुमारी में ही रहने वाले हैं, फिर 4 से साढ़े 4 बजे ऐसा होगा जब दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन इन सब के बीच में क्या हमें सिर्फ तस्वीरें ही देखने को मिलेंगी या फिर किसी भी तरीके का कोई बयान या कोई संबोधन उनका सामने आएगा इस पूरी ध्यान साधना को लेकर?
देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिटेशन से यानी अपने 45 घंटे की मेडिटेशन से बाहर आए हैं, तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि वो जाएंगे, गेस्ट हाउस जाएंगे और तमाम चीज़ें जो सामने निकल के आई थी कि प्रधानमंत्री कन्याकुमारी में ही रहेंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि बहुत अहम हो जाता है जब हम बात करते हैं सेंट तिरुवल्लुवर की, जिसका स्टैचू हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे थे कि किस तरीके से 95 फीट का जो स्टैचू है, 25 इतने बड़े स्टैचू इंडिया में हैं, लेकिन उन 25 स्टैचूज में से सबसे उनमें से एक ये स्टैचू है 95 फीट का तिरुवल्लुवर का, सेंट तिरुवल्लुवर का, जिसका ये कहा जा रहा है कि अपनी मेडिटेशन खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर भी जाएंगे। क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी पोलिंग में गई है, यानी आज बनारस में भी वोटिंग हुई थी। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि प्रधानमंत्री बात करेंगे या नहीं। ऐसी अभी तक कोई सूचना तो नहीं आई है कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई संदेश दिया जाएगा, क्योंकि एक संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह अपनी सोशल मीडिया के जरिए सबको दिया था कि आइए और ज्यादा से ज्यादा वोट करिए, अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज करिए। एक वही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मेडिटेशन के बीच में दिया था। अब मेडिटेशन खत्म होने के बाद क्या कुछ प्रधानमंत्री करेंगे ये तो देखना दिलचस्प होगा ही, लेकिन क्या दिल्ली आने के बाद राजनीति तेज होगी या नहीं ये भी दिलचस्प होगा। क्योंकि मैं सुन रही थी, आप कह रही थी कि किस तरीके से ऑपोजिशन पार्टी अब कोर्ट भी पहुंच जाएगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन गई, डीएमके ने, क्योंकि हम कन्याकुमारी से रिपोर्ट कर रहे हैं रचना, लगातार हमने देखा कि किस तरीके से डीएमके ने एलिगेशंस लगाई थी कि टूरिज्म जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता नजर आएगा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेडिटेशन करने जाएंगे तो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि बतौर टूरिस्ट इंडिया न्यूज भी पहुंचा था। वहीं उसी रॉक पे यानी विवेकानंदा रॉक मेमोरियल पर हम भी पहुंचे थे और हमने वहां जाके देखा कि किसी भी प्रकार की असुविधा जो है वो नहीं दिखाई, वो किसी भी टूरिस्ट को नहीं हो रही है। लोग आराम से जा रहे रहेगा। लेकिन मैंने ये जरूर देखा कि जहां पर पीएम मोदी हैं वहां महिमा कटारिया है और मौसम बहुत अच्छा है। दिल्ली में अब भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन आपने खूबसूरत तस्वीरें देखी भी हैं, दिखाई भी है। अभी के लिए आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, ये सभी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। पीएम मोदी तप साधना में 45 घंटे कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में मौजूद रहे। वहां पीएम मोदी के रुद्राक्ष से जप करती हुई तस्वीरें सामने आई, ध्यान मंडपम में परिक्रमा करते हुए तस्वीरें सामने आई। पीएम मोदी पहली बार नहीं है जब इस तरीके से तप में, इस तरीके से ध्यान साधना में लीन दिखाई दिए हूं। इससे पहले 2019, 2014 में भी दिखाई दिए। एक रिपोर्ट आप देखिए तो समझ पाएंगे पीएम मोदी के नेचर को, पीएम मोदी की इस व्यक्तित्व को। यह है कन्याकुमारी का वो दिव्य स्थान जहां जगत गुरु स्वामी विवेकानंद ने साधना की थी। इसी जगह पर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और अब इसी जगह पर प्रधानमंत्री मोदी साधना कर रहे हैं। कन्याकुमारी की विवेकानंद शिला पर प्रधानमंत्री ध्यानमग्न हैं। पीएम मोदी शनिवार यानी फाइनल वोटिंग के दिन तक ध्यान में रहेंगे। इन 45 घंटों में उनका आहार केवल नारियल पानी, अंगूर का रस समेत अन्य तरल पदार्थ होगा। इस दौरान पीएम मोदी ध्यान कक्ष से बाहर नहीं निकलेंगे और मौन रहेंगे। आध्यात्म के जानकारों का कहना है कि ध्यान के बाद पीएम मोदी को शक्ति और नई ऊर्जा मिलेगी। अच्छी बात है, क्योंकि वो दिव्य स्थान है, दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है विवेकानंद जी विश्व में प्रसिद्ध हुए थे और वह साधना कुछ ऐसे होते हैं जिसके पास उनको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है और ध्यान से। और ऐसी स्थिति में वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी गए हैं और ध्यान करेंगे। ध्यान करने के बाद उनकी शक्ति और ऊर्जा मिलेगी जिससे कि वह उनको वो सक्षम होंगे अपने कार्य करने में। इसमें चुनाव का माहौल है, चुनाव समाप्त होने वाला है, 1 तारीख को समाप्त हो जाएगा और साथ ही साथ वो जो गए हैं वो अपनी शक्ति के लिए, यह नहीं है कि उसके कारण वहाँ का आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनावी शोर थमने के बाद जहां पीएम मोदी भक्ति योग में रमे हुए हैं, वहीं पीएम मोदी की तपस्या और साधना को विपक्ष सियासी चश्मे से देख रहा है। विपक्ष ने इसे दिखावा करार दिया। नहीं, इलेक्शन कमीशन ये नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, जब तक रिजल्ट नहीं होते। अब कैसा हो लागू, कैसा नहीं होता। 10,000 लोग वहाँ पर पुलिस है, ऑफिसर्स है, कार्स है, हेलीकॉप्टर्स है, सब चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, वो क्यों नहीं करते। और कोड ऑफ कंडक्ट सिर्फ हमको ये है, हमको
छोटे छोटे भाषण करने को नहीं देते और हमको खुद बोलते हैं कि वो कांग्रेस वाले ये बात नहीं बोलना चाहिए, वो बात, वो खुद ही डिवीजन की बात करते हैं, खुद ही हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, खुद ही मंगलसूत्र की बात करते हैं, खुद ही डिवीजन करके लोगों को कहते हैं देखो तुम्हारा पूरी संपत्ति वो दूसरों को देना चाहते हैं। ये सब सिली थिंग्स व्हाट प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स। वो ध्यान कर रहे हैं, 45 घंटे का उनका ध्यान है। और ये सीधी तस्वीरें विवेकानंद रॉक मेमोरियल में साधना पूरी होने के बाद पीएम मोदी की पहली ये तस्वीर है। पीएम मोदी की साधना पूरी हो चुकी है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले महिमा कटारिया हमें जानकारी दे रही थी कि 3 से 4 बजे के बीच में तस्वीरें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये तस्वीरें अब सामने आनी शुरू हो गई हैं। पीएम मोदी जो कि साधना के दौरान भगवा रंग के कपड़ों में नजर आ रहे थे, अभी सफेद रंग के कपड़े उन्होंने पहन लिए हैं। और कन्याकुमारी जिसकी अलग अलग खूबसूरत तस्वीरें हमने महिमा कटारिया के जरिए ही देखी, अब उसी खूबसूरती को निहारते हुए देखते हुए विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर पीएम मोदी मौजूद हैं। और वहां मौजूद रहते हुए चूंकि तब साधना पूरी हो चुकी है और मेरे साथ मेरे कई सीनियर कोलीग भी जुड़े हुए हैं। राकेश कुमार सिंह मेरे साथ में और जो कि करीब से कन्याकुमारी की इस पूरी गतिविधि को देख रहे थे। हमने तब भी देखा, हमने परिक्रमा भी देखी, हमने रुद्राक्ष से जाप भी देखा। अब सफेद कपड़ों में एक अलग अंदाज पीएम मोदी का दिखाई दे रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से लगातार आपने देखा था कि मार्च से लेकर अब तक उन्होंने जिस तरह से देश के विभिन्न हिस्सों में रैलियां की, जिस तरह से आपने जिक्र किया 206 का 206 रैलियां तो ये चुनाव अनाउंस होने के बाद हुए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे पहले देश के विभिन्न हिस्सों में एक बार पूरे प्रदेश के सभी, चाहे राजधानी हो या उसके बड़े सिटीज हों, उनका कार्यक्रम हुआ था। और अब देखिए कि प्रधानमंत्री जैसे ही जो है 30 तारीख को कि प्रचार खत्म होता है और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी पहुंचते हैं और वहां पर जो है मेडिटेशन के लिए। और ये तस्वीरें ये अपने आप में दिखाती है कि प्रधानमंत्री आखिरकार दूसरे नेताओं से अलग क्यों हैं और किस लिए जाने जाते हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है रचना कि ये ऐसे देश के नेता हैं कि सर्वोच्च सत्ता पर बैठे हुए, जो कि कभी अपने लिए छुट्टी नहीं लेते हैं। तो जो 24/7 और 365 डेज काम करता हो, तो आप कहाँ से शक्ति मिलती है, ये तस्वीरें अपने आप में साफ तौर पे बयान कर रही हैं। ऐसे बहुत से जो नेता हैं जो सत्ता पक्ष के हैं, वो ये भी कह रहे थे, हिमांशु जी ये भी कह रहे थे कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तब फला नेता विदेश की छुट्टियों पर चले जाएंगे। लेकिन पीएम मोदी यहाँ चुनाव प्रचार खत्म हुआ और वहाँ तप में, साधना में लीन हो गए। नहीं, देखिए नरेंद्र भाई की जहाँ तक बात है, मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ। ये एक ऐसा तपस्वी है जिसे तप की महिमा पता है, और साथ ही साथ वो एक ऐसा राजकारणी है जो लोगों की नस जानता है। और यही बातें हैं जो विपक्ष को नहीं पसंद आती। उनको लगता है कि अगर ये आदमी हमारे बीच में रहा तो कैमरास हम पे कभी नहीं आएंगे। सीधी भाषा में कहे तो ये शो स्टीलर है। और पिछले 10 सालों में आपने देखा होगा कि मोदी जहां जाके खड़ा होता है वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। और इसीलिए शायद मणिशंकर अय्यर उसको चाय वाला बोलता था। बोलते थे कि ये तो छलावा कर रहे हैं। और ये सब कहने की वजह ये थी कि मोदी के प्रति जो घृणा इतनी बढ़ गई कि वो लोग विवेक भूल गए। और विवेक भूलने से जो होता है वो देशद्रोह होता है। अच्छा, आपने विवेक का जिक्र किया, विपक्ष विवेक भूल गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ही जाकर तप साधना करना क्यों चुना होगा? उसकी भी वजह है, उसकी भी वजह है। देखिए उनके 2014 के स्थल को देखिए, महाराष्ट्र में था। 2019 के स्थल को देखिए, केदारनाथ की गुफा में था। और आज आपको शायद ताज्जुब होगा, केदारनाथ की वो गुफा में मेडिटेशन टूरिज्म के लिए जगह नहीं मिलती। इतना ओवरलोड बुकिंग है आज भी। और अभी कन्याकुमारी गए तो वो देश के अभिन्न भागों को जो नॉर्थ साउथ डिवाइड की एक बात चली थी ना, वो ये प्रस्थापित करना चाहते हैं तमिलनाडु जैसे राज्य के अंदर कि सनातन ही हमारा धर्म है, हम अलग नहीं हैं। और विवेकानंद रॉक में ऐसे तो मैं अपने बचपन में गया था, तब से है।
मगर अभी जो विवेकानंद रॉक का जो महिमा बढ़ेगा और जो टूरिज्म वहां पर शुरू होगा, उससे डीएमके को भी कहना पड़ेगा कि ये तो मोदी ने बहुत अच्छा काम कर दिया। मुझे मालदीव की बात याद आ गई बस। जब आपने कहा कि पर्यटन के लिहाज से यहाँ पर बढ़ावा मिलेगा। के शर्मा, आपको भी ऐसा लगता है कि अब तो देश ही नहीं दुनिया भर से लोग ढूंढेंगे भाई कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ है जहाँ पर पीएम मोदी पहुंचे थे? देखिए, पहले भी विवेकानंद रॉक फेमस था और हमेशा बचपन से जो भी केरला जाता है वो कोच्चि और ये कन्याकुमारी यहाँ जाते ही है, और इससे यदि वहाँ वो जाते हैं, दुनिया देखता है, तो और ज़्यादा टूरिस्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये तो फर्क पड़ता ही है, चाहे पीएम और सीएम या कोई देश के। आपने नीम करौली बाबा का भी देखा होगा, जिस तरह से मार्क जुकरबर्ग वहाँ पे गए थे, तो नीम करौली बाबा आज के डेट में देखिए वो तीर्थ स्थल बन गया है। बहुत लोग उत्तराखंड में जाते हैं, तो उत्तराखंड में इससे तो टूरिज्म बढ़ता है, कहीं ना कहीं ग्रोथ होता है, पैसा बढ़ता है। लेकिन देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वहाँ पे गए तो क्या हुआ, उससे क्या फ़र्क है। मेरा जहाँ तक मानना है कि वहाँ पे उनका जाना उनकी मर्जी है, वो जा सकते हैं, लेकिन जब आप गए हो तो कैमरा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब हम भगवान का मेडिटेशन करते हैं तो वहाँ पे डिस्टरबेंस होता है। भगवान से जो चैटिंग और बातचीत जो होती है ना, वो कैमरा कहने के पूर्ण ध्यान नहीं रहो उसके। आप ही कोई मैं देखता रहूँ ऐसे खड़ा होके और आपको पूजा करो तो आपका ध्यान लगेगा कि मुझे देख रहा है। अच्छा, आपको लग रहा था हमेशा कैमरा लगा हुआ है शायद? हाँ, कैमरा वो जिस तरह से जब विपक्ष ने जब आवाज उठाया तो थोड़ा सा उनको अभी मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, यदि यही समय 48 घंटा यदि देश के गरीब जनता या गरीब या दलित के साथ कहीं रह के उनके साथ बिताते और उनके घर पे मेडिटेशन करते, तो दलित की भी जिस तरह से ये रॉक गार्डन रॉक का विवेकानंद रॉक का जो कद बढ़ा है, वो सब दलित और गरीब का भी कद बढ़ा लग रहा है कि विपक्ष की भूमिका अच्छी आप निभा रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। नहीं करे, बट मेरा मानना है कि वो करते तो भी अच्छा रहता, उस गरीब की भी इज्जत जो बढ़ती है और गरीब को समझते कि कैसे वह गरीबी में जीते हैं, 10,000 रुपए में कैसे अपने परिवार को पालते हैं, कैसे शिक्षा देते हैं। ये मेरा जब 4 जातियां गिनवाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उनमें एक जाति गरीब की भी होती है, महिला, युवा, किसान के अलावा। एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री शुरू से मैं मानता हूँ वेरी गुड टैलेंटेड, कैसे मीडिया को अट्रैक्शन करना है, जितनी योजनाएं हैं मैक्सिमम वो गरीबों को ध्यान में रखते हुए हैं। असल मुद्दे को भटकाना उनको आता है। एक सेकंड, अब आप मुद्दे को मत भटकाइए, इन तस्वीरों पर मैं बात कर लूं एक बार। निरुक्त भार्गव जी, क्यों साउथ पर ज्यादा फोकस रहा, क्यों साउथ पर फोकस ज्यादा रहा इन चुनावों में? वो नई संसद के निर्माण से लेकर फिर वो वाराणसी में तमिल संगमम हुआ, या फिर वो अलग अलग जो उनकी चुनावी यात्राएं रही या चुनाव के अलावा भी रही, वो साउथ में जाते रहे, वहां की धार्मिक महत्व को समझते रहे। भगवती अम्मन देवी मंदिर भी अब पहुंचे, विवेकानंद रॉक मेमोरियल उन्होंने चुना, फिर संत वल्लभरू की प्रतिमा को उन्होंने दर्शन किए। ये सब क्या है? ये कनेक्टेड होना क्या है? नहीं, मोदी जी उसी विचार को आगे बढ़ा रहे हैं जिससे वो जुड़े हुए हैं। वो एकत्व का भाव लेके चल रहे हैं और लगातार जो भारत में अलग अलग बात की जाती है कि ये दक्षिण है, ये उत्तर है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, इस प्रकार से जो विभाजनकारी रेखाएं खींची जाती हैं, उसको मोदी ध्वस्त करने के चक्कर में है। और लगातार वो उन प्रयत्नों में लगे हुए हैं जिससे देश का पूरा एक एकीकरण हो सके और सद्भाव का वातावरण बन सके। और मोदी जी जो हैं, ये आज ठीक है कि कन्याकुमारी में है, मोदी जी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो कॉरिडोर बनाया काशी, उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और वहाँ पर आर्थिक विकास भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। उसके बाद उन्होंने उज्जैन में श्री महाकाल महालोक की स्थापना की, जो आज इतना बड़ा हो चुका है कि जो साल में 1 करोड़ लोग आते थे, वहाँ करीब 10 करोड़ लोग आ रहे हैं साल भर में। और इसी प्रकार आय भी बहुत बढ़ गई है और वहाँ ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मध्य प्रदेश में उसके बाद की जो मध्य प्रदेश की सरकार है, उसने पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार के कॉरिडोर बनाने की एक परंपरा शुरू की है। तो मोदी जी ने जिस प्रकार से अपने आधारभूत मुद्दों को लेकर काम करना शुरू किया है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर वो एक स्वप्न दृष्टा हैं, वो एक बहुत बड़े विजनरी लीडर हैं, वो उसको लेते हुए वो काफ़ी तेज़ी से बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं असर आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ीकरण हो रहा है और सनातन धर्म का भी इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मेरे लिए 4 ही जातियां हैं, मेरे लिए महिला, युवा, किसान और गरीब, ये 4 जातियां हैं, यही मेरे दिमाग में इर्द गिर्द घूमती हैं और इन्हीं को लेकर योजनाएं बनती हैं और फिर वो इम्प्लीमेंट होती हैं।
अंजलि भी मेरे साथ में है और अंजलि के साथ में हमारे हमेशा से सीनियर मेहमान हैं, हमारे साथ आलोक सर हैं, अरविंद सर हैं। अंजलि, ये तस्वीरें देखकर जहन में सवाल तो आपके भी कई आ रहे होंगे। बिल्कुल जाहिर है, और सबसे बड़ी बात ये कि इतनी लंबी साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आलोक सर, मैं चाहूंगी इन तस्वीरों पर आप कमेंट करिए। इससे पहले 14 में भी पीएम मोदी ने ध्यान साधना की थी, 19 में भी की थी, लेकिन इतना लंबा ड्यूरेशन तो ये पहली बार है। 45 घंटे की करीब पूरी जो ध्यान साधना है वो पीएम मोदी की। अंजलि जी, देखिए सचमुच में और जगह हम लोग भी गए हैं, और जैसे इंटरनेशनल योग डे हुआ, मुझे लगता है कि ध्यान के लिए रविशंकर या इससे पहले भी और सारे हमारे धार्मिक लोग भी गए हैं, जो ध्यान योग जिसको दुनिया में बढ़ाया। भारत के चुनाव के साथ साथ मुझे लगता है कि एक बड़ा कि आप राजनीति में रहते हुए भी थोड़ा उससे निरपेक्ष होकर के ध्यान और योग से, क्योंकि इस बार देखिए फिर इंटरनेशनल योग आ रहा है ना, जून महीने में 21 तारीख को फिर आ रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि इसका एक लाभ ये भी है, और दूसरा एक संकेत सबके लिए होता है कि आपने लड़ाई जितना सबका चुनाव का युद्ध हुआ, विवाद हुए, अब जाकर के आप भी थोड़ा शांति से अपना आत्म मंथन करें, मनन करें। मेरा ख्याल है उनकी पार्टी के लिए नहीं, सबके लिए है। विपासना में मतलब देखिए राहुल गांधी भी जाते हैं और दूसरे लोग अरविंद केजरीवाल जी भी जाते हैं, अब वो तो जेल जा रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम इस तरह की साधना का एक अपना लाभ है। और संदेश की जहाँ तक बात है तो पूर्वोत्तर, रचना जी अभी आप जो बात कह रही थी जी। उत्तर दक्षिणी नहीं, शंकराचार्य वाला वो फॉलोअर है, वो तो अपनी जगह है ही कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मिले। पूर्वोत्तर में जिस प्रधानमंत्री ने जितना ध्यान दिया, आज असम में भाजपा की सरकार हम आज से 15 साल पहले 10 साल पहले सोच ही नहीं सकते थे। जिस ढंग से सफल होकर के वहाँ भी सबसे अधिक आज भी सीटें आएंगी, अभी शाबाश जब दिखाने लगेंगे तो आप देखिएगा कि असम में भी उसके आज 4 तारीख को खास करके ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये पहला एक ऐतिहासिक है जहाँ पर दक्षिण से लेके पूर्वोत्तर तक और कश्मीर से लेकर के महाराष्ट्र तक जिस तरह के एक मैसेज जो प्रधानमंत्री ने दिया है, उसका एक दूरगामी लाभ हमारी नई पीढ़ी को होगा। और विवेकानंद धर्म के लिए नहीं, विवेकानंद ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। और यंग प्रोफेशनल्स, रचना जी मैं ज़रूर ध्यान दिलाऊंगा, आप सर्वे कराइएगा या अपने, और जो राकेश जी यहाँ हैं मैनेजिंग एडिटर हमारे, मैं समझता हूँ कि इस पर एक सर्वे यंग लोगों का हो तो आपको पता चलेगा कि ये लोग इससे विवेकानंद से प्रभावित हैं। वो लोग मंदिर नहीं जा रहे होंगे, लेकिन MBAs हैं, इंजीनियर हैं, वो लोग मंदिर से ज़्यादा इस पर उसको उनको लाइक करते हैं। बिल्कुल, तो ध्यान साधना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी हो चुकी है, करीब 45 घंटे की ध्यान साधना, और आज आखिरी चरण, 7वें और आखिरी चरण के लिए भी